मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। हम आज के समय में हर चीज़ में केवल मनोरंजन ही खोज रहे हैं, लेकिन क्या आपने आखिरकार इसके बारे में सोचा है कि हमें मनोरंजन की ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है? आखिरकार हमारा पूरा दिन इस मनोरंजन के चक्कर में क्यों व्यतीत हो जाता है? अगर आप लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें या जानें तो पहले राजा या महाराजा जनता को खुश करने के लिए या फिर राजा या महाराजा के मंत्री जब राजा लगातार किसी कार्य में व्यस्त रहते थे तो उन्हें मनोरंजन करने के लिए उनकी व्यवस्था करते थे ताकि जनता खुश हो सके या राजा भी खुश हो सके। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज सबसे ज्यादा मनोरंजन की आवश्यकता उसे है जो बिल्कुल फ्री है, जिसे कुछ कार्य नहीं है। लेकिन समस्या जब और ज्यादा हो जाती है जब वह मनोरंजन करके ही थक जाता है। लेकिन मनोरंजन का उद्देश्य होता क्या है? मनोरंजन का उद्देश्य यही होता है कि हम प्रफुल्लित हो सकें, ताज़ा तरोजा हो सकें। लेकिन हमारे ऊपर उसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर किसी का बस यही उद्देश्य रहता है कि कैसे हमारा मनोरंजन हो जाए, कैसे हम अपने आप को प्रफुल्लित कर लें। लेकिन आपको सोचना होगा, यदि आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य या कोई टारगेट या कोई एम बनाया है तो आप केवल मनोरंजन के माध्यम से ही उसे नहीं प्राप्त कर सकते। आपको मनोरंजन से अलग कुछ और सोचना होगा, कुछ अलग कार्य करने होंगे ताकि आप उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हो सके। लेकिन हम अपना पूरा दिन ही मनोरंजन में निकाल देते हैं तो फिर उस उद्देश्य पूर्ति हेतु हमारे पास समय ही कहाँ बचता है और हम अपना पूरा समय ऐसे ही निकाल देते हैं। देखिए, समय निकल जाएगा क्योंकि समय ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो दोबारा वापस लौट कर नहीं आती। और जीवन आपका है, उद्देश्य भी आपके हैं, इसलिए आपको कुछ अलग हटकर सोचना होगा। देखिए, मनोरंजन जरूरी है क्योंकि हम किसी कार्य को लगातार ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। इसलिए उस समय अपना निर्धारित कर लीजिए कि इतने समय अपना मनोरंजन करना है, फिर अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य करना है। अगर मैं आपको एक तरीका और बताऊं, यदि आप मनोरंजन भी कम ना करें और अपना उद्देश्य प्राप्त कर लें। देखिए, आप लोग केवल उन्हीं चीज़ों को जाने हैं जिससे आप खुश हो सके। लेकिन आपको यहाँ एक मेरी बात बहुत बेतुकी सी लगेगी क्योंकि ये सब हमारे आंतरिक संवेगों पर निर्भर करता है। हमारे आंतरिक संवेग जिन चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बन जाता है। इसलिए आपको कुछ अलग सोचना होगा, अलग हटके करना होगा, अलग हटकर जानना होगा। यदि आपके पास आपके उद्देश्य पूर्ति हेतु जो भी सामग्री है, जो भी संसाधन है, अगर आप उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगे, उन्हें सुनकर, पढ़कर, जानकर खुश होने लगे, तो आपका अपने आप मनोरंजन से ध्यान हटने लगेगा और आप अपने उद्देश्य के लिए कार्य करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला और इस मनोरंजन के चक्कर में ही अपना समय ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक बात समझ लीजिए, जीवन के अंतिम समय में केवल आपके पास मनोरंजन, हीन भावना और एक ऐसी निराशा होगी जिसे सोचकर आप अपने आप को हमेशा नकारात्मकता के साथ महसूस करेंगे। इसलिए भाई समझिए, सोचिए, अभी समय ज़्यादा नहीं निकला है। देखिए, यहाँ जीवन के अपने अपने अलग उद्देश्य हैं और अपने अपने लक्ष्य भी अलग होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसलिए वे उसे प्राप्त करने के लिए लगातार बीच बीच में मनोरंजन करते रहते हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए आपको कुछ अलग और करना होगा। देखिए, समझिए, लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। हर किसी का समाज सेवा भी होता है, किसी का देश सेवा होता है, किसी का लोक सेवा होता है और किसी का नौकरी प्राप्त करना भी होता है। लेकिन ये सभी आपको मनोरंजन प्राप्त करने से ही प्राप्त नहीं होंगे। आपको वे सामग्री और उन संसाधनों का भी साथ देना होगा, उन्हें अपने साथ रखना होगा जो आपको उस उद्देश्य पूर्ति हेतु उसके पास ले जाए। इसलिए समझिए, सोचिए और अपने आप में फिर दोबारा बदलाव लाइए और उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होइए जो आपके लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति करें, ताकि आप अपने समय की बचत कर सकें। क्योंकि समय ही एक अमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु कर सकते हैं। धन्यवाद।